क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या है, अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 balls पेन ऑफ विच आर 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। मतलब टोटल 144 पेन है, 144 पेन है, जिसमें से बोल दिया गया है कि 20 पेन डिफेक्टिव है, मतलब 20 पेन खराब हैं और जो बाकी इसमें से बचे हैं वो पेन क्या है, ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी जिसको पेन खरीदने हैं वो पेन को तभी खरीदेगी जब वो क्या होंगे, ठीक होंगे। बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव होंगे तो वो पेन को परचेज नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट द रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर ने, दुकानदार ने एक रैंडमली पेन निकाला उनमें से और उसने नूरी को दे दिया है। तो बताना है जो पेन उसने निकाला है रैंडमली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी देखना किस किस की बतानी है। शी विल बाय इट, जिस पेन को नूरी खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। शी विल नॉट बाय इट, जिसको नूरी नहीं खरीदेगी उन पेन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए जो टोटल पेन्स हैं वो कितने हैं, 144। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 144। डिफेक्टिव कितने हैं इसमें से, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 20 है, 20। तो गुड पेन्स कितने हैं, या फिर नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ पेन्स विच आर नॉट डिफेक्टिव। तो क्या करें हम, इसमें से इसको माइनस कर दें 144, क्योंकि टोटल 144 है, 20 पेन खराब है, तो ठीक कितने बचे हैं हमारे पास, 124। तो अभी देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय, मतलब नूरी विल बाय पेन्स, जिन पेन्स को नूरी खरीदेगी उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो नूरी जैसे उन्होंने बोल दिया है वो ठीक पेन ही खरीदेगी, खराब पेन को वो नहीं खरीदेगी। तो ठीक पेन देखिए कितने हैं, जो गुड है, जो डिफेक्टिव नहीं है, वो कितने पेन्स है, 124। और जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो कितने हैं, 144। तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो लिख देते हैं साइड में फॉर्मूला, पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes divide by total number of outcomes। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, यहाँ पे 124 है, क्योंकि जो ठीक पेन है वो 124 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 144 है, क्योंकि जो टोटल पेन है वो कितने हैं, 144। अब उसके बाद देख लीजिए कितने पे कैंसिल हो रहा है ये, 2 पे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। उसके बाद दोबारा फिर 2 पे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसके बाद आगे कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये आ गए हमारे पास क्या, जिन पेन्स को नूरी खरीदेगी उनकी प्रोबेबिलिटी। दोबारा चेक कर लीजिए जो हमने कैंसिल किया, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, जिसको नूरी जिन पेन्स को नहीं खरीदेगी। नूरी विल नॉट बाय पेन्स, जिन पेन्स को नूरी नहीं खरीदेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, 1 माइनस किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, जिसको वो बाय करेगी। तो बाय करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 31/36, क्योंकि आपको पता ना एक फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, कितनी आई है, 31/36 आई है। हमें क्या निकालनी है, नॉट बाय, इवेंट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PE नॉट निकालना है इज इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, यही लिखा हमने। तो देखिए 36 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 36 माइनस 31, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 5/36। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसको नूरी जो पेन्स को खरीदने की प्रोबेबिलिटी है जो वो नहीं खरीदेगी, जो कि डिफेक्टिव है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते थे, जो डिफेक्टिव पेन है वो कितने हैं, 20 है, और जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो कितने हैं, 144 है। 20 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 144 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। इसमें देखिए हमें एक टेबल गिवन है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें टेबल फिल करनी है, जहाँ पे भी आपको एक गैप नजर आ रहा है ये आपको गैप फिल करना है। कुछ एक गैप इन्होंने फिल करके दे रखा है और जो गैप है वो आपको फिल करना है।
सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है क्या वो सभी इवेंट्स के लिए 1/11 है या फिर नहीं है। तो सेकंड पार्ट को हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं जिसमें हमें इस टेबल को फिल करना है। तो सबसे पहले इवेंट देखिए क्या है इवेंट, सम ऑन 2 डाइसिस। 2 डाइसिस है जिनको क्या किया गया है, उछाला गया है, और उन दोनों डाइसिस पे जो नंबर आए हैं, जैसे मान लिया एक डाइस पे 1 लिखा गया है, दूसरे डाइस पे 2 लिखा गया है, तो दोनों का सम कितना है, 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह इन्होंने ऊपर जो हमें दे रखा है वो सम दे रखे हैं। दोनों डाइसिस का सम कितना है, 2 है। दोनों डाइसिस पे जो नंबर्स आए हैं उनका सम कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमें यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है कि जो सम 2 आया है वो सम 2 कब कब आ सकता है, जब फर्स्ट डाइस पे 1 आए, सेकंड डाइस पे 1 आए, मतलब किस तरह से सम है जो हमारे पास 2 आने के चांसेस हैं। और जो नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, ये 36 कहाँ से आया है, ये 36 है जब हमारी 2 डाइसिस को उछाला गया है। तो जो टोटल आउटकम्स होती है हमारी, जब 2 डाइसिस को हम उछालते हैं तब टोटल आउटकम्स कितनी होंगी हमारे पास, 36। अभी देखते हैं 36 कैसे आया है, फिर मैं आपको एक शॉर्ट भी बताऊंगी कि कैसे आपको याद रखना है, अगर 2 डाइसिस को उछाला जाए तो कैसे ये 36 आप याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लिया हमारी एक डाइस है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वही 6 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट डाइस की बात कर ली हमने, टोटल कितनी डाइसेस है, 2 है। अब हम बात करें यहाँ पे सेकंड डाइस से, सेकंड डाइस पे भी क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, यही लिखा होगा। अब क्या हो सकता है, मान लिया फर्स्ट डाइस का और सेकंड डाइस का 1 1 नंबर आ जाए, दोनों को उछाला जाए, एक पे 1 दूसरे पे भी 1। हो सकता है एक डाइस पे 1 आ जाए और दूसरी डाइस पे 2 आ जाए। इसी तरह आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके साथ लिखना है, इसको इसके साथ लिखना है, इसको आपको इसके साथ लिखना है। फिर क्या है 1 3 1 4 1 5 1 6। अब उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड डाइस का हो सकता है 2 आ जाए और फर्स्ट डाइस का 1 आ जाए, 2 1 2 2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है। 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट थर्ड कर लीजिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट है आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट आपके पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए अगर हम इन सभी नंबर्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, एक लाइन के अंदर कितने हमारे 6, और टोटल लाइंस कैसे हैं, ये हमारी 6 ही हैं। तो 6 × 6 मतलब 36, जो हमारी जो टोटल आउटकम्स है ना, ये 36 यहाँ से आया है। मतलब हम 2 डाइसिस को अगर उछालते हैं तो हो सकता है एक डाइस पे 3 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 3 आ जाए, एक डाइस पे 3 आए तो दूसरे डाइस पे 6 नंबर आ जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी इन नंबर्स में से हो सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, जो टोटल आउटकम्स है, अगर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हमारे पास, 36। तो हर एक टेबल के अंदर जो आपको फिल करना है, नीचे तो आपको पता ही चल गया कि आपको हर एक के लिए 36 फिक्स है। आपका 36 क्या है, हर एक नंबर के लिए आपका प्रोबेबिलिटी के लिए, तो फिक्स ही है आपका। अब हमें चेक करना है कि ऊपर जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो हमने देख ही लिए, यहाँ पे 36 है। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों डाइसिस के ऊपर जो हमारा सम है, बोल रखा है ना सम ऑन 2 डाइसिस, वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 डाइसिस पे 3 सम कब आ सकता है, जब एक डाइस पे 1 आए और दूसरी डाइस पे 2 आए और दूसरी डाइस पे 2 आए तो पहले डाइस पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। हमारे इन 36 नंबर्स में से बस 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो हमारे डाइस पे जो सम है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए 2 और 1 जोड़ोगे 3, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3। तो टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स है जब हमारे पास सम 3 आ सकता है, एक ये आउटकम है और एक ये आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो गई है, 2। तो क्या आ गया हमारा 2/36। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है के अंदर हमारा जो सम आना चाहिए, दोनों डाइसिस के जो सम है वो कितना आएगा हमारा 4। तो 4 सम कैसे आ सकता है, तो देखिए 1 और 3 को ऐड करें
2 और 2 को ऐड करें, 3 और 1 को ऐड करें। अगर इन सभी को हम ऐड करते हैं, इन सभी को, तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 4। करके देख लीजिए, 1 3 4 2 2 4 3 1 4। तो टोटल नंबर जो पॉसिबल आउटकम्स है हमारी वो कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/36। इसी तरह सम दोनों डाइसेस पे कितना आना चाहिए, 5। तो 5 के लिए चेक कीजिए, 4 1 को ऐड करेंगे 5, 3 2 को आप ऐड करोगे 5, 2 3 को ऐड करोगे तो आप तो भी 5, 1 4 को ऐड करोगे तो आप तो भी आपका सम कितना आएगा, 5। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, 5 आएगा। तो आउटकम्स चेक कीजिए कितनी है पॉसिबल आउटकम, 1 2 3 4। तो कितनी है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, जब हमारे पास सम 5 आ सकता है, दोनों डाइसेस पे 4 है। उसके बाद हमें सम कितना चेक करना है, 6 सम कब कब आ सकता है, जब 1 और 5 को ऐड कर दिया जाए, 4 और 2 को ऐड कर दिया जाए, 3 और 3 को ऐड कर दिया जाए, 2 और 4 को ऐड कर दिया जाए, 1 और 5 को ऐड कर दिया जाए। तो हमारे पास जो सम है दोनों डाइसेस पे वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। चेक कीजिए नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद 7 आना चाहिए हमारे दोनों डाइसेस का सम। तो 7 कब कब आएगा, जब हम 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, 5 और 2 को ऐड किया तो भी 7, 4 3 को ऐड किया तो भी 7, 3 4 को ऐड किया तो भी 7, 2 5 को ऐड किया तो भी 7, 1 6 को ऐड किया तो भी 7। काउंट कर लीजिए पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है हमारी, 6। जब हमारा सम कितना आएगा दोनों डाइसेस के ऊपर, कितना, 7। 8 का हमें करके दिखाई रखा है। उसके बाद हमें किसका देखना है, 9 का, कि सम हमारे डाइसेस पे 9 कब कब आ सकता है। तो 9 देखिए कब आ सकता है, जब हम 6 और 3 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और उसके बाद 5 और 4 को ऐड कर लें तो भी कितना सम आएगा, 9 आएगा। 4 5 को ऐड करें तो भी 9 आएगा। 6 और 3 को ऐड करें तो भी 9 आएगा। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी आ गई है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 4/36। नेक्स्ट है आपका कि जो दोनों डाइसेस का जो सम है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 10। तो देखिए 10 कब कब आएगा, जब हम 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 5 5 को ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 10। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3। तो 3/36। नेक्स्ट आपका सम कितना आना चाहिए यहाँ पे, 11। दोनों डाइसेस पे जो नंबर है उनका सम 11 कब आएगा, जब एक डाइस पे हमारा 6 आ जाए, दूसरी डाइस पे 5 आ जाए, या दूसरी डाइस पे 5 आए तो पहले डाइस पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2। तो 2/36। और 12 सम कब आ सकता है, जब दोनों डाइसेस पे क्या आ जाए, 6 और 6। तो ये 1/36 हमें दे ही रखा है। तो ये हो गया हमारे 22nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है हमसे, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, क्या बोला है इन्होंने। ए स्टूडेंट आर्ग्यू डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया, बहस की उसने, कि जो 11 पॉसिबल आउटकम्स है ये चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबल आउटकम्स है। और जिनके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हर एक की 1/11 होगी। अब देखो, अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज को सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है, तो क्या इन सभी को सोल्व करके क्या 1/11 आएगा, क्या 1/11 हमारा नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ एग्री हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ईच प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 1/11। हर एक जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो सेम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपको क्या आंसर करना है, नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड दैट ईच प्रोबेबिलिटी विल बी, कितनी होगी, 1/11 बिकॉज each are not equally likely outcome। जो हर एक आउटकम है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है।
ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में टेबल फिल करनी है, सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है।